प्यार, लव, बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं यही पूरी दुनिया का सार है। प्यार मतलब प्रेम। अगर इसके वर्डों को तोड़ें, अक्षरों को तोड़ें, अलग अलग करें, परम, सुप्रीम, इससे ऊपर यानी कुछ नहीं। सच भी है, लेकिन इसका जो मतलब है उस हिसाब से इसका मीन क्या होगा कि प्यार अगर है तो वो हमेशा कुछ अच्छा करेगा, तबाह नहीं कर सकता किसी को। चाहे किसी को दिखने में लग रहा हो कि ये तबाह कर रहा है या कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन कभी बुरा नहीं कर सकता। लेकिन लोगों ने एक लाइन रट रखी है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ सही कैसे हो सकता है? अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो भाई प्यार नहीं है, वो सेल्फिशनेस है आपकी। आप स्वार्थी हो रहे हो क्योंकि आप किसी के साथ रहना चाहते हो। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। मैं आज उसी प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी आप सोचते हो, जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हो। आई डोंट नो कि मैं भी इसको पूरी तरह से जानता हूँ या नहीं, बट हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि प्यार कभी कुछ बुरा नहीं करता। और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर जो मैंने मेरी लाइफ में आज तक एक्सपीरियंस किया है, मैं बस वो बताऊँगा जो मैं जानता हूँ। को अच्छा लगे अप्लाई करो, नहीं लगे छोड़ दो। बस सुनो, क्या पता कुछ चेंज हो जाए आपकी लाइफ में इसके थ्रू। एक्चुअल में जिस तरीके के प्यार की हम बात करते हैं ना, वो यार कभी एग्जिस्ट नहीं करता। हमें फर्स्ट टाइम किसी को देखा, अचानक से कुछ फीलिंग हो गई, एक्चुअल में वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमने फिल्में ही ऐसी देखी हैं शुरू से, तो हमें ये बातें सच लगने लगती हैं। इन्फॉर्मेशन का असर तो होता ही है, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, ये सच बात है। तो इस बात को बिल्कुल फैक्ट समझ लो। पहली बार में तो किसी के साथ कभी कुछ हो नहीं सकता, तो वो तो ख़त्म है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आप सोचते हो भाई एक क्यों होता है फिर ये प्यार, किसके साथ होता है? अगर मैं मना कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, तो क्या वैलिड रीज़न है? देखो, आपको किसी और के साथ प्यार है, आप बोल रहे हो कि मेरे को इसके साथ प्यार है, तो भाई प्यार है तो आपके दिमाग में किसी दूसरे के लिए ख्याल कैसे आ सकते हैं? अब आप बोलोगे कि यार वो तो साइंटिफिक अट्रैक्शन है, बॉडी का अट्रैक्शन तो होता ही है। चलो मान लिया, क्या केवल बॉडी का ही अट्रैक्शन होता है? क्या आपका माइंड अटैच नहीं हो जाता? अगर कुछ पल आप मानो किसी के साथ रह रहे हो, मानो किसी के साथ आपको प्यार है, लेकिन आप किसी और के साथ भी अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी भी कारण से, हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस पे हो किसी भी तरह से, तो क्या आपकी अटैचमेंट उसके साथ नहीं होती? होती है ना। तभी ये ब्रेकअप्स और मूव ऑन और दूसरे बंदे के पास चले जाना, ये सब होता है। इसीलिए तो होता है ये सब। तो गाइज वो प्यार नहीं है। एक्चुअली प्यार का मतलब समझो यार, होता क्या जिसे हम प्यार बोल रहे हो क्या? हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रहते हैं, या फिर चाहे कम ही रहे हो किसी के साथ, अगर हमारी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, कोई हमें अपने थॉट जैसा मिल जाता है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, हमारे जैसा कुछ उसके अंदर मैच कर जाता है, तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। ऐसा भी हो सकता है कोई बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन वो अच्छा लगने लगे। टाइम बीतता है ना, जब किसी के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ बैठ जाती है, जो हमें समझने लगता है, इसी को हम प्यार बोलते हैं। जिनके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। जैसे हम कई दिन किसी बंदे के साथ रहें, नॉर्मल जो हमारे दोस्त होते हैं, तो हमारी दोस्ती कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जब उन्हें छोड़ के जा रहे होते हैं हमें बुरा लग रहा होता है। लेकिन कुछ दिन बाद हम नई जगह नए दोस्त बना लेते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है, फिर उनकी याद भी नहीं आती हमें। बात करते हैं, अच्छी दोस्ती रहती है, लेकिन वो वाला फ़र्क नहीं पड़ता। सेम लव का है, हम किसी के साथ रह रहे हैं, किसी के साथ कुछ सोच रहे हैं, रह रहे हैं, तो अटैचमेंट हो जाती है हमें बस उसके साथ। हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसके साथ, हमारे को उसके साथ अच्छा फील होता है, वो हमारे जैसा सोचता है, हमारे साथ हमारे को समझता है, इसलिए वो प्यार लगता है। और वो बुरा नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप कैरियर में कुछ करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो एक क्रिकेटर, तो बुरा नहीं, उसमें क्या बुरा है? अब आपको कोई फोर्स करे, नहीं क्रिकेटर नहीं डॉक्टर बनो, तो आपको क्रिकेट से लव है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, बनो। कैसे आते हैं ये दिमाग में थॉट, कैसे इंटरेस्ट जनरेट होता है? देखो, हम सोसाइटी में जिस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, हमें जिस तरीके की नॉलेज मिली, जिस चीज़ को हमने ज़्यादा किया, जिस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज हो गई, वही हमारा प्यार बन जाता है, वही हमारा पैशन बन जाता है, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी कैरियर से प्यार हो जाता है। क्रिकेट से प्यार हो गया तो हमें सोचता है कि यार ये तो मेरा इंटरेस्ट है, इनबॉर्न टैलेंट है, मैं तो लेके पैदा नहीं हुआ भाई। ये आपके माहौल, आपकी सराउंडिंग्स और सब कुछ मिला के जो भी आपने सीखा देखा अब तक, उसकी वजह से आपको इस फील्ड में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, और जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा नॉलेज है उसी के बारे में हम पैशनेट होते हैं। सिंपल सी बात है। वरना बाकी फील्डों के बारे में हम सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं और उनको छोड़ देते हैं, ठीक है।
ऐसा ही प्यार में कभी कभी किसी की सुंदरता देखी या कुछ क्वालिटी देखी, उससे अट्रैक्ट हो गए, लेकिन अगर कुछ टाइम उससे दूर रहे सब गायब हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, क्रिकेट इस वजह से आपका बना, आपका पैशन, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ को आप जानते हो उसमें आप जल्दी कामयाब होगे, जिस चीज़ को नहीं जानते हो उसमें लेट कामयाब होगे, बिना बात डॉक्टरी में अपना दिमाग खपाओगे, हो तो उसमें भी जाओगे लेकिन खुश नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपको अच्छे से नहीं आता। सिंपल सी बात है, सेम लव का है। आपकी अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठी तो उसके साथ रहोगे तो लाइफ आराम से कटेगी, आराम से जियोगे आप, कटेगी नहीं सॉरी, जियोगे आप, खुशी से जियोगे, क्योंकि वो आपको समझती है, आप उसको समझते हो। अगर कॉम्प्लिकेशन हुई भी तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने मिलके खुद डिसीजन लिया, आपने किसी और के डिसीजन को एग्री नहीं किया। आप ज़िंदगी भर अपने माँ बाप को या जिनकी वजह से आपने किसी और से शादी कर ली उनको गाली नहीं दे पाओगे, कभी भी ये नहीं कह पाओगे। आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनोगे। अगर ये डिसीजन रॉन्ग भी हुआ तो आप समझदार हो जाओगे, आप एक ये चीज़ समझोगे कि मैंने ये डिसीजन लिया था। ठीक है, तो ये बात है। आप कभी भी मतलब उस चीज़ में दूसरों को दोष नहीं दोगे, यहाँ आप रिस्पॉन्सिबल बनो, ये सही बात है। किसी के साथ जीना बुरा नहीं, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप इतने वो मत हो कि प्यार के चक्कर में कि भाई आप अगर आपको किसी के साथ हो गया तो आप लाइफ ही बर्बाद करने चलती है। मतलब कुछ भी हो रहा है रॉन्ग किसी के भी साथ आपकी वजह से, तो आप उसको देख ही नहीं रहे हो, वो बिल्कुल गलत है यार। तो इसलिए मैं बस इतना एडवाइस करूँगा कि यार जब चूज करना हो ना पार्टनर, उससे पहले आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि चूज करना है ना तब आपको, तो आप सोच समझ के चूज करो। रिलेशन में जब भी आप किसी के साथ आ रहे हो, जा रहे हो, रह रहे हो, बन रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के चूज करो। मतलब बंदे मिले, बंदी मिली, जो भी मिला आपको, उसके साथ मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ मुझे इसके साथ अच्छा लग रहा है। अब अगला स्टेप आपको पहले ही पता लग जाता है कि भाई लव ही होगा, सिंपल सी बात है। आप साथ रहने का डिसीजन लोगे, लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें फिगर आउट कर लो, क्योंकि उस टाइम आप अपने आप को रोक सकते हो, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। मान लो अगर उस सिचुएशन में इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि माँ बाप और उनकी तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप नहीं हैंडल कर पाओगे। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, माँ बाप बहुत अलग तरीके से मजबूर कर देते हैं इमोशनली, और हार्ट अटैक वगैरह ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हों। उससे बेहतर है कि आप डिसीजन सोच समझ के लो पहले। आप ऐसा रिलेशन चूज करो, क्योंकि वो बदला जा सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ बैठी, बाद में बैठ सकती है किसी और के साथ, क्योंकि अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, कुछ दिन आप रहे हो, बदला जा सकता है उससे। ठीक है, तो शुरुआत में सोच समझ के डिसीजन लो, ताकि आप बाद में, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि भाई किसी के साथ रहना, तो फिर उसके लिए तैयार रहो। उसमें आपको फाइट भी करनी पड़ सकती है, लड़ना पड़ सकता है। अपने जिस तरीके से अपने कैरियर के लिए फाइट करनी पड़ती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, घर से बाहर जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से इस फील्ड में भी, ये भी एक फील्ड ही एक तरीके से आपके प्यार को पाना, इसमें भी आपको फिर सेक्रीफाइसेस और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। घर वालों को समझाना चलेगा, बहुत कुछ है जो आप सब जानते हो, जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, या तो डिसीजन सोच समझ के लो कि कॉम्प्लिकेशन आए ना, पहले ही मम्मी पापा और सबसे क्लियर करके ये सारी चीज़ें डिसाइड करो। ठीक है, और अगर डिसीजन ले लिया तो फिर भाई आपको खड़े उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप बैकआउट नहीं कर सकते। आप किसी के साथ जुड़ गए हो जो आपसे सच्चे मन से तैयार है आपके साथ जुड़ने के लिए, और आप भी, तो अब ऐसा नहीं है कि अब आपको ये बात समझ में आई, अब आप बैकआउट कर जाओ क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आ रही है, अब आप बीच में छोड़ के चले जाओ, क्योंकि भाई सामने वाले की ना फीलिंग्स अटैच हो चुकी होती है। अब वो फीलिंग जो अटैच हो चुकी हैं वो ऐसी थोड़ी है, मतलब आपने कभी भी किसी के साथ कुछ भी किया और कभी भी कुछ भी कर छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होता है। आप मान लो क्रिकेट के लिए तैयारी कर रहे थे, काफ़ी टाइम तक स्टेट लेवल तक पहुँच गए, अब नेशनल लेवल में आप पहुँचना चाहते हो, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो आप बीच में छोड़ के भाग गए, ऐसा थोड़ी होता है यार। यहाँ पे किसी इंसान की फीलिंग्स जुड़ चुकी होती है, वो आपके साथ रह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बैठ चुकी है। इस तरीके से आप किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि इससे ओवरकम करने में बहुत टाइम लगता है। ये नहीं कि आज किया और कल तोड़ दिया। तो गाइस इस फीलिंग को ना आपको समझना पड़ेगा, मतलब या तो डिसीजन सोच समझ के लो, अगर ले लिया तो फिर बैकआउट नहीं, फिर आप फाइट करो, समझो। और या फिर आप हर तरीके से ट्राई कर चुके होते हो और तब दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि यार अगर हमने साथ जुड़े तो कुछ ऐसा नुकसान होगा जो किसी की जान का हो सकता है, कुछ और हो सकता है जो बहुत बड़ा है, तो आपको उस रिलेशन को छोड़ना चाहिए। क्योंकि प्यार का मतलब पाना ही नहीं होता भाई, क्योंकि प्यार हमेशा सही करता है। जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, प्यार कभी कुछ गलत नहीं करेगा, तो सही करेगा तो आप डिसीजन सही लो, किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए उससे, ये ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप साथ रह पाओ, मत रहो, कोई बात नहीं, साथ रहना ही प्यार है क्या, आप अलग अलग भी रख सकते हो। और एक और पॉइंट मैं जो बताना चाहूँगा, सिर्फ रोड छाप रोमियो मत बनो यार, रोड छाप आशिक मत बनो कि बस कुछ है नहीं बस कर लिया। प्यार करो लेकिन कैरियर भी बनाओ अपना। ठीक है, कैरियर बना के अगर आप किसी के पेरेंट्स के पास जाओगे ना, तो वो शायद आपको मना भी नहीं करेंगे,
वो आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी कि यार बंदे में दम है, बंदा जैसा हम अपनी लड़की के लिए ढूंढना चाहते हैं या हम अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढना चाहते हैं, उसमें दम है। हमें ऐसा ही तो बंदा चाहिए था अपनी लड़की के लिए। तो अगर आप में दम है, कैरियर वाइज आप सेटल्ड हो, तो वो आपको हाँ भी करेंगे। बाकी के जो छोटे मोटे इशू हैं, कास्ट वगैरह, वो शायद छोटे पड़ जाए उस टाइम पे, अगर आप इस तरीके से जाते हो। लेकिन आप डायरेक्टली रोड साहब रोमियो कुछ करा नहीं और पहुंच गए, तो भाई आपको रिजेक्शन मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। और ये जो आपका फेज होता है ना, जिस दौरान आप कर रहे हो बातचीत, इस दौरान भी आप थोड़ा कंट्रोल रखना। एक तो ऐसा नहीं कि हर टाइम बात ही बात कर रहे हो, अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा कंट्रोल रखना है, वहाँ पे लिमिट रखो कि भाई मेरे को बस इतनी बात करनी है पर डे, या 2 दिन 3 दिन वीक में जब भी आपकी बात होती है। लिमिट्स रखो उनकी, क्वालिटी बातें करो, ठीक है। ये चीज़ें आप ज़रूर फिक्स करो, ठीक है गाइस। तो मैं लव के बारे में जो सोचता हूँ वो फीलिंग्स मैंने आज दिल से बताई हैं बस। ये कोई पर्टिकुलर इस तरीके से वीडियो नहीं बनाई है कि जिसमें कुछ भी बोल रहा हूँ, बस मैंने जो सोचा है वो बोला है, जो एक्सपीरियंस किया है वो बोला है। आपको जो लगे वो फॉलो करो, मेरी बात बिल्कुल एज इट इज़ मानने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।